Hello student, welcome back to another video of economics. I am Rajesh Sharma. So student, देखिए आज हम आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच की श्रेणियाँ, ये टॉपिक आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका मांग की लोच का जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, किसी भी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी एग्ज़ाम हो इकोनॉमिक्स का, उसमें ये टॉपिक या इससे संबंधित कोई भी टॉपिक मांग की लोच से रिलेटेड बन करके आता है। जैसे मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की श्रेणियाँ, मांग के लोच के रूप, मांग के लोच को मापने की विधियाँ, मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, ये सारे टॉपिकों में से कोई ना कोई टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमारी जो मांग की लोच की जो श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये 5 प्रकार की होती हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स की होती हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि जब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से जो डिमांड है उस पर कितना परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो जो उसकी डिमांड है, उस वस्तु की जो डिमांड है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग, देखिए स्टूडेंट, जब किसी भी वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होता है और मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। ओके, देखिए बहुत सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ कि जब किसी भी कमोडिटी की जो कीमत है, जो प्राइस है, उसमें कम अनुपात में परिवर्तन होता है, लेकिन उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो अधिक परिवर्तन होती है कीमत की तुलना में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो 10% चेंज हुआ। कितने परसेंट चेंज हुआ? 10%। लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 15% चेंज हुआ। तो ये आपकी हो गई कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में कम परिवर्तन होता है लेकिन डिमांड में अधिक परिवर्तन होता है, ऐसी कंडीशन में हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम किसी भी ग्राफ पर या कर्व जो होता है डिमांड कर्व, उस पर भी शो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपका देखो, हम इस कर्व से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपके हम इस तरीक़ा से एक कर्व बना लेंगे। ये वाई पॉइंट हो गया और ये आपका एक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दोनों लाइन हमने रिप्रेजेंट की। तो इसमें क्या होगा आपका, सपोज करो पहले वस्तु की मांग मात्रा, ये मांगे जाने वाली ये जो लाइन है आपकी, इस पर हम डिमांड को प्रदर्शित करेंगे। और ये वाली जो प्राइस है आपकी, इस पर हम प्राइस को, ये वाली जो लाइन है इस पर हम प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज करो पहले किसी भी वस्तु का जो प्राइस है, ये वाला पॉइंट ले लो, बीच वाला, ये वाला प्राइस था पहले किसी वस्तु का, और उस समय जो डिमांड थी वो थी एम, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट, ये वाला पॉइंट। अब क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट, प्राइस बढ़ा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो डिमांड कम हो गई, ये वाली देखो M1 हो गई। जब प्राइस P से बढ़ के P1 हो गया तो डिमांड भी
m से घट करके m1 हो गई। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको दिखाई भी दे रहा होगा प्राइस बहुत कम बढ़ा है, ये इतना स्पेस है ओनली, जबकि डिमांड ज़्यादा आपको कम दिखाई दे रही है। देखो इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, प्राइस P से बढ़ के P2 हो गया यहाँ पे, देखिए P से बढ़ के P2, लेकिन डिमांड भी M से बढ़ के M2 हो गई यहाँ पे। ये देखो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ डिमांड में, जबकि प्राइस में कम परिवर्तन हुआ। देखिए प्राइस का स्पेस देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक P2, लेकिन डिमांड का देख लो M से M2, कितना बड़ा स्पेस है। तो इस तरीक़ा से देखिए स्टूडेंट, यही होता है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी भी वस्तु के प्राइस में कम परिवर्तन होने से उसकी डिमांड में अधिक परिवर्तन होता है, राइट। यानी कि प्राइस में कम अनुपात परिवर्तन, जबकि डिमांड में अधिक परिवर्तन होता है। यही कंडीशन आपकी अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। इसे देखिए स्टूडेंट में इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ईडी बराबर, ईडी का मतलब हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1, यानी कि 1 ये वाला अधिक है। इधर साइड देखो ये वाला साइन लगाएंगे हम, यानी कि लोचदार मांग अधिक है। सेकंड पॉइंट है देखिए स्टूडेंट, बेलोचदार मांग, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इन इलास्टिसिटी डिमांड होता क्या है, जब किसी भी वस्तु के प्राइस में अधिक परिवर्तन होता है लेकिन डिमांड में कम परिवर्तन होता है। जैसे सपोज करो किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया या कम हो गया, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो 12% कम या अधिक हुई, राइट। ऐसा हो सकता है ना कि जब किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम अनुपात में होता है, ठीक है। यानी कि डिमांड कम अनुपात में और प्राइस अधिक अनुपात में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि प्राइस 20% परिवर्तन लेकिन डिमांड 12% परिवर्तन, तो ऐसी कंडीशन होती है इनइलास्टिसिटी डिमांड, राइट। इसको भी हम ग्राफ पर इसी तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका हम डिमांड कर्व बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला जो डिमांड कर्व है, इस तरीक़ा से ही हम लाइन खींचेंगे। देखो पहला प्राइस, ये आपकी वस्तु की मांग मात्रा है M, ये वाला पॉइंट, और ये प्राइस है। तो देखिए स्टूडेंट, प्राइस में अधिक परिवर्तन हो रहा है, P से P1 अधिक परिवर्तन हो गया। यहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक परिवर्तन हो गया P1 में, लेकिन आपने देखा डिमांड M से M1 बहुत कम घटी है डिमांड, देखिए, जबकि प्राइस बढ़ गया है, M बहुत कम घटी है। इसी तरीक़ा से जब प्राइस P से घटकर P2 हो गया, यानी कम हो गया प्राइस, तो डिमांड बढ़ी तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में। देखिए M से M2 बहुत कम मात्रा में। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो कर्व है ये इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व है। ये जो आपका ये जो कर्व है ये डिमांड रेखा है, यानी कि डिमांड कर्व है। ये वाली लाइन वस्तु की मांग मात्रा को प्रदर्शित करती है और ये वाली जो मांग है ये प्राइस को प्रदर्शित करती है। ओके, इस तरीक़ा से हम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट में आपका है लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लोचदार मांग में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है उतने ही प्रतिशत डिमांड में परिवर्तन होता है, उसे हम लोचदार मांग कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 10% परिवर्तन हुआ और उसका डिमांड भी 10% परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। 10% प्राइस 10% डिमांड, इसीलिए इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं ईडी बराबर 1 से।
यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1। ओके, और इसका कर्व भी आप उसी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। देखो ये वाला आपका कर्व देखिए यहाँ एम प्राइस था पहले, यहाँ पर पी प्राइस, लेकिन प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड भी कम हो गई। देखो बिल्कुल इक्वल है। देखिए एम से लेकर के M1 क्वांटिटी कम हुई, पी से P1 प्राइस बढ़ गया तो बिल्कुल इक्वल मात्रा में बढ़ा है। इसी प्रकार से जब पी से घट के P2 प्राइस हुआ तो M से बढ़ के M2 डिमांड हो गई। तो इक्वल मात्रा में इस वाले कर्व में आपको दिखाई दे रहे होंगे खाने, इसमें देखिए जो कॉलम है बराबर है बिल्कुल। तो इस तरीक़ा से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व तैयार कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 4th पॉइंट है पूर्त बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसमें होता क्या है, जब किसी भी वस्तु के कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी मांग को पूर्त बेलोचदार मांग कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब किसी भी वस्तु के प्राइस में परिवर्तन होता है, क्या होता है, प्राइस में परिवर्तन होता है लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्राइस 15% बढ़ गया या घट गया, कुछ भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ऐसी कंडीशन पूर्त बेलोचदार मांग कहलाती है, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। राइट। अब बात आती है देखिए पूर्त लोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए स्टूडेंट, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब किसी भी कमोडिटी के बहुत कम प्राइस में परिवर्तन होने से या बिल्कुल भी प्राइस में परिवर्तन ना होने से डिमांड में परिवर्तन होता है तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो 1 रुपये का परिवर्तन हो रहा है। जैसे कोई भी कमोडिटी पहले मिलती थी आपकी 40 रुपये की, लेकिन आज वही कमोडिटी 41 रुपये की मिल रही है, तो क्या बहुत कम परिवर्तन हुआ? या फिर 40 की मिल रही है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। जब पहले किसी वस्तु का जो प्राइस था 40 रुपये, उस समय डिमांड थी इसकी 100 यूनिट, लेकिन जब बढ़ कर के 41 रुपये हुआ तो डिमांड हो गई 200 यूनिट, या 40 रुपये पर भी 300 यूनिट। यानी कि प्राइस में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है या बिल्कुल बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन डिमांड में डबल परिवर्तन हो रहा है। देखिए डिमांड एक तरीके से बहुत अधिक बढ़ रही है और प्राइस बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसा अनुपात जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर, आज की इस वीडियो में हमने मांग की लोच की श्रेणियाँ यानी कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया है। ये आपका पेज नंबर 73 जो आपकी अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है, बुक ले लीजिए सभी, और उस बुक में से 73 पेज से सभी स्टूडेंट इन डिग्रियों को, जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री हैं, इनको पढ़ेंगे और इनके जितने भी ग्राफ हैं उनको बनाएंगे, तैयार करेंगे और नोट्स के रूप में भी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।